गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षितम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिं प्रियभक्तं वातजातं नमामि अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओजस मागधी मंच के पावन पटल पर आज कुछ चर्चा के साथ जितने भी अभिभावक जुड़े हुए हैं, जितने भी विद्वान जुड़े हुए हैं, जितने भी श्रद्धालु जुड़े हुए हैं, जितने भी प्रभुभक्त जुड़े हुए हैं, ओजस के जितने भी सदस्य जुड़े हुए हैं, आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। जहाँ तक हम देख पा रहे हैं कि ये आदरणीय श्री जदवंश नारायण पाठक जी, आदरणीय श्री सुशील मिश्र जी, आदरणीय भोलानाथ पांडे जी, आदरणीय डॉक्टर सुदामा मिश्र जी, आदरणीय प्रमोद कुमार मिश्र जी प्रभृति बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। और हम चाहेंगे कि आज की इस चर्चा को अधिक से अधिक प्रसारित करें, लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि हमें एक और प्रसन्नता भी हो रही है और आज थोड़ा थोड़ा अभाव भी लग रहा है। प्रसन्नता इस बात की कि आपने जो कार्य सिद्ध किया है, प्रभु श्री राम की कृपा रही है, प्रभु हनुमत लाला की कृपा रही है कि 37 दिवसीय संपूर्ण श्री रामचरितमानस पाठ का आपने पूरी तरह से संपन्नता को प्राप्त किया है। कल आरती का कार्यक्रम है, आरती में भी हम लोग सम्मिलित होंगी। आदरणीय बेबी पांडे जी हार्दिक स्वागत, नमन बंदन। आदरणीय रविंद्र जी आपका स्वागत, सभी का स्वागत है। और हम जितने लोग जुड़ रहे हैं सबका हम ओजस परिवार की ओर से स्वागत कर रहे हैं। बहुत खुशी है कि ये 37 दिवसीय कार्यक्रम आपने संपन्न किया है, बहुत प्रेम से, बहुत अपनापन से। और थोड़ा सा दुख जैसा इसलिए है कि 37 आज 36 दिन है, कल 37वां दिन होगा। 37 दिन के बाद एक जो हमारी दैनिक तालिका बन गई थी कथा सुनने की, लोग जुड़ रहे थे, लोग आ रहे थे, वो दैनिक तालिका से हम थोड़ा सा कट रहे हैं और ये अभाव हमें लगेगा श्री रामचरितमानस पाठ का। अभी तक जो 37 दिन के कार्यक्रम संपन्न हुए हैं, हम सबसे पहले आपके प्रति आभार व्यक्त कर दें। आदरणीय श्री गणपति मिश्र जी, आदरणीय आशुतोष पांडे जी, मनोरंजन मिश्र जी, अनिल मिश्र प्रहारी जी, डॉक्टर मधुकर राव लारोकर जी पुणे से, रितेश मिश्र जी मल्हारा से, आदरणीय लता मिश्रा जी, राजेश मिश्र जी, अजय कुमार पाठक जी, कुंदन मिश्र जी, अनिल जी, डॉक्टर मनोज मिश्र जी, डॉक्टर रंजना श्रीवास्तव जी नागपुर से,
रश्मि पांडे जी डिंडोरी मध्य प्रदेश से, प्रमोद कुमार मिश्र जी अंबिकापुर से, भोलानाथ पांडे जी अंबिकापुर से, डॉक्टर आर के तिवारी मतंग जी अयोध्या से, अनुज्ञा शर्मा चतरा से, अशोक भाई मिश्र सोहेपुरी जी दिल्ली से, श्री विमलेश दत्त मिश्र जी, श्री संजीव कुमार पांडे जी, श्री आशुतोष कुमार मिश्र जी लाओ से, श्री शक्तिनाथ मिश्र जी, आदरणीय श्री गणेश दत्त मिश्र जी, उमा तिवारी जी छत्तीसगढ़ से, श्रेया मिश्रा, गौड़ प्रेम पार मुरलीधर शर्मा जी हरियाणा से, राजीव नंदन मिश्र जी आरा से, आदरणीय राकेश मिश्र जी पनेरी बांध झारखंड से, आदरणीय धीरेन्द्र शर्मा जी, आदरणीय मनोज मिश्र परमदाप जी, आदरणीय अरविंद कुमार पाठक निष्काम जी नागदा से, आदरणीय ज्योति सिन्हा जी जिन्होंने आज पाठ संपन्न किया है, मनीष पांडे जी चौरी से, और जितेंद्र कुमार पांडे जी जयपुर राजस्थान से। आप जुड़े हैं, आपने कथा को पूर्ण किया है। प्रभु श्री राम की कथा, श्री राम की कृपा और आपकी शक्ति, इसमें और किसी ने कुछ नहीं किया। और हम तो देखते थे कि प्रतिदिन जब कथा की शुरुआत होती तो शुरुआत होते ही कई लोग पहुंचते थे। वाकई उनके हृदय में प्रभु श्री राम के प्रति भक्ति है, वाकई कथा के प्रति लगाव है। हम तो देखते थे कि जिन्हें हम मंच पर आदरणीय नाना जी आती वाले कहते हैं, आदरणीय श्री श्याम सुंदर मिश्र जी, आदरणीय डॉक्टर सुदामा मिश्र जी, प्रभा मिश्रा जी, प्रमोद कुमार मिश्र जी, संजीव कुमार पांडे जी, आशुतोष मिश्र जी, विमलेश दत्त मिश्र जी, सुशील मिश्र जी, भोलानाथ पांडे जी और यदुवंश नारायण पाठक जी, कई लोग ऐसे हैं जो कि कथा शुरू होते होते मंच तक आते थे। चले, हम एक बार पुनः आपका अभिनंदन करते हैं इस दिव्य अनुष्ठान के लिए, इस महान अनुष्ठान की संपन्नता के लिए हम सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। फिर कल हम आपके साथ जुड़ेंगे। आज हम जुड़े हुए हैं एक अंतिम प्रकरण लेकर के, श्री रामचरितमानस की फलश्रुति। बात यह है, इतने दिनों की जो कथा चली, कई लोग जुड़े, कई लोग नहीं जुड़े। आदरणीय सचिव महोदय बराबर सहयोग किए हैं, आदरणीय मुख्य संरक्षक महोदय भी सहयोग किए हैं। अब बात यह है कि हम कोई भी काम क्यों करें, बिना कामना के काम की इच्छा होती ही नहीं है। कोई कार्य हम क्यों करें। अब प्रश्न उठता है कि श्री रामचरितमानस का पाठ हम क्यों करें, श्री रामचरितमानस की कथा क्यों सुने, राम की कथा सुनने से क्या लाभ है। एक कई प्रश्न हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं और सच में श्री रामचरितमानस अथाह सागर है, अथाह सिंधु है, क्या नहीं है इसमें। जीवन जीने की कला इसमें है। इसके लिए बाबा गोस्वामी तुलसीदास का चरण वंदन करें। बाबा गोस्वामी तुलसीदास की 31 रचनाएं हैं, जिनमें प्रामाणिक रचनाएं 12 हैं और उन 12 प्रामाणिक रचनाओं में श्री रामचरितमानस तो अद्भुत महाकाव्य है, अनूठा महाकाव्य है। जीवन जीने की कला इसमें है। आदरणीय गणेश दत्त मिश्र जी, आदरणीय सचिव महोदय जी, आप सभी का स्वागत। श्री रामचरितमानस सामाजिक परिवेश के बारे में बताता है, राजनीतिक परिवेश के बारे में बताता है, पारिवारिक परिवेश के बारे में बताता है, हमें कैसे होना चाहिए, किनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। अरे इतना ही नहीं, आप राम कथा सुने तो बहुत आनंद आएगी। अब वहाँ ये भी बात है कि अगर अच्छे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करें, अच्छे लोगों के साथ अच्छे रूप से पेश आएं, तो अगर सठ हैं, दुष्ट हैं, तो दुष्ट के साथ समय पड़े तो दुष्टता भी करनी चाहिए। रामचरितमानस श्री राम कथा इससे अछूती भी नहीं है, लेकिन पहले बहुत अनुरोध, विनय, अनुनय, विनय करना चाहिए, इसके बाद की बात है। आप एक प्रकरण देख लें श्री राम कथा में, जब हम देख रहे थे कि जब लंका पार होना था तो समुद्र के किनारे कई दिनों तक प्रभु श्री राम प्रार्थना करते रहे, प्रार्थना की, लेकिन जब उसकी समुद्र की सठता बढ़ी, वो कमने का नाम नहीं ले, तो फिर उस समय क्रोध हुआ, प्रभु श्री राम का धनुष बाण लेकर तैयार हुआ। तो श्री रामचरितमानस की फलश्रुति पर अगर चर्चा हो तो घंटों चर्चा हो जाएगी। आपसे जुड़ने में, आपसे कुछ कहने में, आपसे सुनने में बहुत आनंद आता है, बहुत हर्ष आता है। आप धन्य हैं जो कि इतने दिनों तक आपने कथा सुनी है। 37 दिन कोई सामान्य बात नहीं है। ओजस की एक बहुत बड़ी पहल है जो कि 37 दिनों तक लगातार श्री राम कथा चली है। प्रभु की कृपा से किसी तरह की बाधा उसमें नहीं हुई। अब बात है
कि श्री रामचरितमानस का पाठ हम क्यों करें, प्रभु श्री राम की कथा का श्रवण क्यों करें। अभी आदरणीय ज्योति सिन्हा जी जो पाठ कर रही थी उसमें भी बात आई है। बाबा गोस्वामी जी कह रहे हैं, मंगल करनी कालीमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की, गति क्रूर कविता सरित की, ज्यों सहित पावन पाथ की। यह कथा मंगल करने वाली है, सबका कल्याण करने वाली है। हम क्यों श्री राम कथा से दूर भागे। एक घड़ी आधो घड़ी आधों में पुनियाद। हम आग्रह करेंगे जितने लोगों को शेयर करने आता है आप जरूर शेयर करें। प्रभु श्री राम की चर्चा में आपके साथ जुड़ा हूं। हम आपका बार बार वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, नमन करते हैं और चाहते हैं कि प्रभु श्री राम की चर्चा दूर दूर तक जाए। कि हम ओजस मागधी मंच के माध्यम से 37 दिनों तक यह कार्य किए हैं और समापन बेला में हम आज फलश्रुति पर चर्चा कर रहे हैं। श्री रामचरितमानस के कई स्थलों पर यह बतलाया है बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि राम कथा क्यों सुननी चाहिए, राम कथा क्यों पढ़नी चाहिए। सुनने का भी फल है, पढ़ने का भी फल है, दोनों फल। अब जैसे देखें कि एक और बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने भी कहा, दूसरी ओर अगर ध्यान दें तो श्री राम कथा के मुख्य 4 वक्ता और 4 श्रोता हैं। 4 लोग इस कथा को सुने हैं, 4 लोग इस कथा को कहें। सबसे पहले तो माता सती जी को भगवान शिव ने कथा सुनाई है, पार्वती जी को एक कथा भगवान शिव ने सुनाई है। उसके बाद भरद्वाज ऋषि जी को याज्ञवल्क्य जी महाराज कथा सुनाए। गरुड़ जी को काकभुसुंडी जी ने कथा श्री राम कथा सुनाई है। और एक हैं आप और हम, वक्ता और श्रोता जो हम बैठे हुए हैं, हम आप भी कथा सुन रहे हैं। जब जब मनुष्य के मन में संदेह हो, जब जब भ्रांतियां आए, जब तक विवाद की स्थिति आए, प्रभु श्री राम की कथा एक ढाल बन करके उनके जीवन के लिए तैयार हो सकती है। जितने प्रसंग हुए हैं, 2 तरह की कथाएं हैं। एक तो आधिकारिक कथा है प्रभु श्री राम की जो कि शुरू से अंत तक वो कथा चली है, और दूसरी ओर पताका और प्रकरी के रूप में छोटी छोटी जो कथाएं आई हैं, वहां भी प्रभु श्री राम ने बताया है कि अगर पूरे रामचरितमानस को न भी पढ़ सकते हैं तो आप इन अंशों को भी पढ़ लें तो वहां भी आपको बहुत ही लाभ होने की बात है। जैसे हम कम समय में एकक दृष्टि डालते हैं सब जगह। बहुत सुंदर कथा वाचन यहाँ किए हैं, जो भी मंच पर किए हैं। शिव विवाह का प्रसंग चला था बालकांड में। जब शिव विवाह प्रसंग पूर्ण होता है उस समय बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी कहीं जगावहीं, कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहीं। इतना बड़ा माध्यम शांति के लिए और क्या हो सकता है श्री रामचरितमानस को छोड़ करके, श्री राम कथा को छोड़ करके। कहा गया वहां कि अगर यह जो शिव विवाह का प्रसंग है, इस प्रसंग को जो और बाध्यता आती है, समय कमता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि शेयर की संख्या, आप शेयर की संख्या बढ़ाएं, लोगों तक पहुंचाएं। जितने लोगों तक पहुंचे, मैं बहुत प्रफुल्लित हूं जो कि आपने श्री रामचरितमानस का पाठ को संपूर्ण किया है। अब श्री सीताराम जी का विवाह का बहुत सुंदर प्रसंग है शुरू से ही, और पहले से चले ना, प्रभु श्री राम का जन्म हुआ है उस समय भी भगवान के बारे में बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने कहा कि प्रभु श्री राम के जन्म का प्रसंग जो सुनेगा उसके सभी प्रकार के पाप विनष्ट हो जाएंगे। जहाँ की आप देखते हैं भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, और वो पूरा करते करते आप जब अंत में उसमें आते हैं तो है कि यह चरित जगावहि हरि पद पावहि तेन परहि भवकूपा।
ये हरि के चरित्र को जो पढ़ता है, सुनता है, प्रभु श्री राम के जीवन के बारे में, प्रभु श्री राम के जन्म की कथा के बारे में जो सुनता है और पढ़ता है, वह संसार रूपी सागर में कभी नहीं डूबता, संसार के सागर से मुक्ति मिलती है। यह संसार क्या है? माया, मोह, इसके अलावा कुछ नहीं। ये संसार है धर्मशाला। हम और आप यहाँ आए हैं, जितने दिनों तक हमें टिकना होगा टिकेंगे, उसके बाद जैसे ही हमारा टिकट यहाँ से समाप्त होगा, कौन कहाँ जाएगा कौन जानता है। इतने दिनों तक आप प्रभु श्री राम के चरणों में अपने आप को समर्पित करें, हमारा आपका जीवन धन्य हो जाएगा। बहुत सुंदर प्रसंग जो 9 रस साहित्य में बताए जाते हैं, अब तो 11 रसों की भी चर्चा है। सभी रसों की व्याख्या की है वहाँ बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने, सभी रसों की चर्चा की है। और ये मानव जितने हैं, सभी मानव इन्हीं रसों के इर्द गिर्द घूमने वाले हैं। तो हम चाहते हैं कि आप जिस रस का आनंद लेना चाहते हैं रामचरितमानस में, आप उस रस का आनंद लें, उस रस को खोजें। कौन उसमें रोकता है? श्रृंगार रस का अद्भुत दृश्य है धनुष यज्ञ और श्री सीताराम विवाह के प्रसंग। हम तो पूरी कथा की ओर नहीं चलेंगे, आप 36-37 दिन तक कथा सुनाए हैं, धन्य है आप सभी व्यास पीठ पर बैठने वाले विद्वानों को हम अपनी ओर से इस मंच के माध्यम से वंदन करते हैं। श्री सीताराम विवाह का जो प्रसंग सुने, उसे भी बहुत कल्याण होता है। अब आप बताएं कि हम रामचरितमानस क्यों नहीं सुने, श्री राम कथा क्यों नहीं सुने? आपके मन में जो ये प्रश्न चला आ रहा है कि हम इस कथा को क्यों सुने, इस कथा को शेयर क्यों करें, इस कथा की चर्चा हम क्यों करें, तो मन से इस भावना को हटाइए, प्रभु श्री राम में समर्पित कर दीजिए। डोरी सौंप दे उसी के तू हाथ रे, उदासी मन काहे को करे। उसके हाथ में अपनी डोरी को सौंप दे, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। क्यों मन उदास करते हो? प्रभु श्री राम को समर्पित कीजिए। श्री सीताराम विवाह प्रसंग के क्रम में बाबा गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, सिया रघुबीर विवाह जे, सप्रेम गावहि सुनहि, तिन्ह कहूँ सदा उछा, मंगलायतन राम जस। ए सिया राम विवाह के प्रसंग को जो गाता है और सुनता है, उनके मन में हमेशा उत्साह रहता है, प्रसन्नता रहती है और हमेशा उनका कल्याण होता है। और विविध प्रसंगों पर आप देखते जाएं, श्री राम कथा बहुत ही लाभकारी है। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप, 3 तरह के ताप हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक, और तीनों ताप से मुक्ति दिलाने के लिए प्रभु श्री राम की कथा है। हम जो भी काम कर रहे हैं, वे सभी काम पुरुषार्थ चतुष्टय के लिए किए जा रहे हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, हम 4 ही चीजों के लिए कोई भी काम करते हैं। अगर इनमें से किसी चीज की हमारी लालसा ना हो, लिप्सा ना हो, अभिप्सा ना हो, तो फिर हम कोई कर्म करेंगे ही तो क्यों करेंगे? और अगर उनके लिए हम यह कर्म करते हैं, तो आप जान लें कि प्रभु श्री राम की कथा से पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति होती है। अब और कथा प्रकरण में आगे आप चलें, लंका विजय का जो कई दिनों तक लंका में जो युद्ध चला, आदरणीय श्री रमाकांत पाठक जी चरण बंदन। लंका में जो युद्ध चला और युद्ध के बाद प्रभु श्री राम की सेना विजय प्राप्त करती है रावणी सेना पर, तो उस समय बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, समर विजय रघुबीर के, चरित जसु नहीं सुजान, विजय विभूति नित तिनहि, तिनहि देहि भगवान। समर विजय रघुवीर के लंका पर विजय की कथा को जो व्यक्ति सुनता है, उसे विजय और विवेक दोनों की प्राप्ति होती है। बहुत सारे प्रसंग हैं और सभी प्रसंगों अवान्तर कथाओं में प्रभु श्री राम की चर्चा आई है। पुनः एक बार आपका स्वागत करते हुए, भरत चरित, अगर भाई हो तो भरत जैसा। हम गांवों में भी इस चर्चा को सुनते हैं, बात बात में भी लोग कह देते हैं, भाई हो तो भरत के जैसा। मां मांग की है अपने बेटे के लिए राजगद्दी की, और प्रभु श्री राम को वनवास के लिए
और जब वही बेटा भरत पहुँचते हैं अयोध्या, उन्हें पता चलता है, उन्हें ज्ञात होता है कि मेरे लिए राजगद्दी की बात की है मेरी माँ, तो क्या प्रकरण हुआ आपने मानस में दिखाई। और प्रभु श्री राम को मनाने के लिए पैदल ही चल दिए हैं वे भी वन में। भरत जी का चरित्र उदात्त चरित्र है। यही कारण है कि हम और आप सीधे चर्चा करते हैं कि भाई हो तो भरत जैसा। लक्ष्मण जी के बारे में उतनी बात नहीं आती। लक्ष्मण राम के प्रभु श्री राम के साथ चल रहे हैं, लेकिन भाई हो तो भरत जैसा। बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने कहा कि अगर मानस पढ़ो, श्री राम कथा पढ़ो, जीवन सुधर जाएगा। उसमें भरत जी जैसे महान व्यक्तित्व का चित्रण है। भरत चरित कीरति कर तूति, धर्मशील गुण विनय विभूति, समुझत सुनत सुखद सब काहू, सुचि सुर सरि रुचि निधर सुभाहु। ये सुनो, भरत की कथा है, और भरत की कथा सुनोगे तो बहुत ही आनंद और जीवन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। परम पुनीत भरत आचरणु, मधुर मंजु मुदे मंगल करनु, हरन कठिन कली कलुष कलेसु, महामोहनिसी दलन दिनेशु। ये भरत चरित्र की कथा जो है सो दिनेश के समान है, भगवान सूर्य के समान है। भगवान सूर्य के समान तो महामोह को दल देने वाला, नष्ट कर देने वाला, सभी क्लेशों को नाश करने वाला। और इस कथा को सुनो, प्रभु श्री राम की असीम कृपा होगी और जीवन में कोई भी काम आपका रुकने वाला नहीं है। आप एक चौपाई पढ़ो, दो चौपाई पढ़ो, जो भी पढ़ना है, प्रभु श्री राम की कथा जरूर पढ़ो। वनवास क्रम में प्रभु श्री राम जब पहुंचते हैं अत्रि मुनि के आश्रम में, तो महर्षि ऋषिवर उनकी स्तुति करते हैं। उस स्तुति खंड में भी बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रेरित कर दिया है कि श्री रामचरितमानस क्यों पढ़ना चाहिए, राम कथा हम क्यों पढ़ें। वहाँ पर देखिए आप, पठन्ति जे स्तवम इदम नरादरेण ते पदम, व्रजन्ति नात्र संशयम त्वदीय भक्ति संयुक्ता। हे प्रभु, आपकी भक्ति से व्यक्ति, मनुष्य जीवन में उच्च स्थान को प्राप्त करता है, इसमें जरा सी भी संदेह की बात नहीं है। अत्रि मुनि ने प्रभु श्री राम से प्रार्थना की, ये स्तुति की उन्होंने। हमने कहा कि जो 37 दिनों का यह दिव्य अनुष्ठान चला, इस पर किन्हीं को किसी तरह का संदेह नहीं होना चाहिए। हमें लगा था कि ये किस तरह से पूरा होगा, लेकिन प्रभु श्री राम ने कहा कि घबराते क्यों हो, मैं हूं ना, मैं पूरा करा लूंगा, कथा मेरी है, मैं पूरा करा लूंगा। और उसके बाद जो लोग जुड़ने लगे, धन्य है आप सभी, चरण वंदनीय है, आप सभी जुड़े और श्री राम कथा को आपने इस मन से कहा है। और आज हम अंत में केवल इसी चर्चा के साथ आए हैं कि जो लोग कहते हैं कि श्री राम की कथा में समय हम क्यों बर्बाद करें। हम जो 2 घंटा, 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट बैठ करके श्री राम की चर्चा करेंगे, श्री राम की कथा करेंगे, उतने समय में हम कुछ काम कर लेंगे। हम उन्हीं को जवाब देने के लिए ओजस मागधी मंच के इस पटल पर बैठे हैं कि सारे जीवन का काम अलग है और प्रभु श्री राम का काम अलग है। आप प्रभु श्री राम को साथ लेकर के जीवन में आगे अगर बढ़ते चलते हो तो कहीं कुछ रुकने की बात नहीं है। एक घड़ी आधो घड़ी, आधों में पुनियाद, तुलसी संगत राम की, कटे कोटि अपराध। कौन कहता है कि दिन भर प्रभु श्री राम को जपते रहो? कौन कहता है कि रात भर प्रभु श्री राम को जपते रहो? नहीं, ऐसा नहीं करा। लेकिन आप प्रभु श्री राम को कभी भूलो मत।
आप कभी अपने मन में यह अहंकार मत पालो कि जो मैं कर रहा हूँ नहीं, मैं तो एक माध्यम हूँ, कराने वाला कोई और है और वह है हमारा प्रभु श्री राम। उन्हीं की कृपा से हमारे सारे कर्म संपन्न होते जा रहे हैं। आपके मन में भावना है, 2 बार भी प्रेम से, 4 बार भी प्रेम से प्रभु श्री राम का नाम बोलिए, प्रेम से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय। जब तक आपको अपने आप पर अहंकार होगा, जब तक हमें अपने आप पर अहंकार होगा, तब तक प्रभु श्री राम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही आप श्री राम को अपने आप को समर्पित कर देते हो तो श्री राम आपके जीवन के लिए सबसे आगे। गजग्राह की लड़ाई हो रही थी, उसमें ग्राह ने ग्रस लिया गज को, और गज को अपनी ताकत पर पूरा भरोसा था और वो काफी प्रयास किया वहां से छूटने के लिए कि मैं ग्राह के चंगुल से छूट जाऊं, और बहुत प्रयास किया। ग्राह खींचते जा रहा है और वो गज प्रयास करते जा रहा है। चारों पैर उसके कीचड़ में डूब गए। तालाब का पानी नहीं बल्कि कीचड़ में बदल गया। धीरे धीरे उसके शरीर डूबने लगे। लेकिन हाथी की विशेषता है कि जब तक सूंड नहीं डूब जाती है तब तक उसे कुछ नहीं होता। उसके मस्तक भी डूबने लगे उस कीचड़ में, और तब जब देखा उसने कि मेरी सूंड भी डूबने वाली है, मेरी शक्ति काम नहीं दे रही है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो उसी तालाब से एक कमल का फूल उठा करके प्रभु का वंदन किया, हे नारायण आकर मेरी रक्षा कर दो। तब प्रभु के यहाँ दरवाजा खटखट की आवाज हुई। उन्होंने कहा कि मेरा भक्त मुझे याद कर रहा है, मेरा भक्त मुझे बुला रहा है, और तुरंत वहां से उन्होंने चक्र सुदर्शन को छोड़ा था और ग्राह से मुक्ति मिली थी। प्रभु श्री राम की कृपा है। आप जब तक अपने आप को समर्पित नहीं करते हैं तब तक लगता है कि हम जीवन के बाधाओं से ग्रस्त हैं, जीवन की परेशानियों में पड़े हुए हैं। लेकिन जैसे ही आप अपने आप को समर्पित करते हैं तो लगता है जैसे आप विकट परिस्थिति में हैं और कोई आकर कहता है कि घबराते क्यों हो, मैं हूं ना। वैसे ही अगर आपको भरोसा होता है, हमें भरोसा होता है कि प्रभु श्री राम हमारे साथ हैं, तो जीवन के सारे कामों में लगता है कि हम अगर कुछ पिछड़ भी जाएंगे तो प्रभु हमारे साथ हैं। द्रौपदी को जब तक अपनी ताकत पर भरोसा था, जब तक अपनी शक्ति पर अहंकार था, वो दुशासन द्वारा खींची जाने वाली साड़ी को रोकने का प्रयास करती रही। किंतु जब उसने देख लिया कि अब मैं अपनी अस्मिता को स्वयं नहीं बचा सकती, उस समय सबकी टिप्पणियां आ रही हैं, हम सबको अभी पढ़ेंगे तो समय आगे जाएगा। हम आप टिप्पणियां देते रहें, हम सबका स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिवंदन करते हैं। द्रौपदी को जब लगा कि अब हम अपने आप को नहीं बचा सकते हैं, वो तुरंत हाथों को जोड़ करके प्रभु श्री कृष्ण का ध्यान की, प्रभु श्री कृष्ण का स्तमन की, और तब भगवान के यहाँ पुनः दरवाजा खटखटा है और भगवान वहाँ से दौड़े हुए चले आए। और दौड़े हुए चले आए हैं तो वो भी गजब बात है। वो लक्ष्मी जी के साथ ही से सज्जा पर वहाँ लेटे हुए थे। लक्ष्मी जी पैर दबा रही थी, प्रभु विष्णु लेटे हुए थे। और जैसे ही उन्हें भनक लगी कि वो जो है द्रौपदी हमें पुकार रही है, वहाँ से आओ देखे न ताओ, अपनी मोटरसाइकिल भी छोड़ दिए, कोई सवारी भी नहीं लिए, और गरुड़ जी को भी छोड़े और पैदल ही चल दिए। और ये साड़ी जो है, साड़ी इतनी बेचैन हो गई कि ये साड़ी इनके हाथों से और पहले भागने लगी। आगे आगे वो साड़ी चलने लगी, पीछे पीछे प्रभु विष्णु चलने लगे, प्रभु श्री कृष्ण चलने लगे, और उनके पीछे जो है सो गरुड़ जी चले आ रहे हैं। एक क्रम हुआ था। कहने का भाव है कि आप कभी भी मन में ये भावना मत डालें कि प्रभु राम की कथा को सुनने से, पढ़ने से हमें क्या लाभ होगा। बहुत लाभ होगा। आप देखें, काकभूषुंडी प्रसंग में उत्तरकांड में जब प्रार्थना की जा रही है रुद्राष्टक में, वहाँ पर भी बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है, रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तम विप्रेण हरतोषये, ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभो प्रसीदति। प्रभु श्री राम के गुरु भगवान शिव है और प्रभु शिव के गुरु भगवान श्री राम। गजब विशेष बात। और अगर आप यह स्तुति को, रुद्राष्टक को पढ़ते हैं तो प्रभु श्री राम आप पर प्रसन्न होते हैं। हम तो आज आपके साथ स्पष्ट कर रहे हैं, यही स्पष्ट करना है कि हम श्री राम की कथा क्यों सुने। और
सच्चाई है, जब तक हमें लाभ कहीं नहीं दिखाई देता हम कोई काम करने के लिए तैयार ही नहीं होते। जैसे ही कोई काम हमें कहा जाता है हम पहले ही पूछते हैं कि उसमें हमारा क्या मिलने वाला है। अब वही सवाल यहाँ कि प्रभु श्री राम की कथा में हमें क्या मिलने वाला है, हम क्यों बैठेंगे। तो आप देखें पूरी रामचरितमानस कथा में ही दिया हुआ है कि आप क्यों बैठेंगे। और एक ही जगह नहीं, ये 18 पुराण जितने उपनिषद वेद हैं सभी जगह लिखा हुआ है कि इनको पढ़ने और लिखने से क्या फायदा है, सुनने से क्या फायदा है। पुराणों में श्रेष्ठ श्रीमद् भागवत पुराण में अगर आप देखें वहां पर भी महर्षि वेदव्यास ने लिखा, निगम कल्पतरोर्गलितं फलम शुकमुखादमृत द्रव संयुतम पीवत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। जिस तरह से श्रीमद् भागवत पुराण को सुनने से सभी तरह के फल होते हैं, श्री रामचरितमानस को भी सुनने से फल होता है। कारण कि बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने कहा, वेदमत सोधि 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 के पुराण सब संत यऊ असंत न के भेद को बतावतो कपटी कुराही कुल कली के कुचाली जीव कौन राम नाम हूँ के चर्चा चलावतो। कवि बेनी माधव ने कहा कि सभी वेद उपनिषदों पुराणों को शोध शोध करके बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना की है, जो कि अवधी भाषा में है, बहुत सरल है, बहुत सरल है। एक बार बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र महाराज की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आज मुझे बहुत आनंद आ रहा है, आप लोग से कुछ सीखने का मौका मिल रहा है। प्रभु श्री राम की कृपा हो, सब पर कृपा हो। जितने लोग इस कथा को पढ़े हैं 37 दिन में, जितने लोग इस कथा का श्रवण किए हैं, जितने लोग इस कथा को दूर दूर तक भेजे हैं, प्रसारित किए हैं, सब पर प्रभु श्री राम की कृपा हो, हम यही कामना करते हैं इस मन से। चले, बहुत सौभाग्यशाली हैं आप हम जो कि इस कथा में जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। ये तो श्री राम कथा की बात है, श्री राम नाम का भी महत्व कम नहीं है। श्री राम नाम केवल, यही तो कारण है कि अंतिम समय में भी बस एक ही वाक्य दिया जाता है और वो वाक्य श्री राम नाम सत्य है। और क्या है, कहीं कुछ नहीं। नाम आप लेते हैं आपका कल्याण होता है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लगा, जा सुनाम सुमिरत एक बारा उतरहि नर भव सिंधु अपारा। और प्रभु श्री राम जी का नाम जो एक बार भी सुमिरन कर लेता है वह भव सिंधु से उतर जाता है। यह संसार रूपी जो सागर है उस संसार सागर से उसे पार होने का मौका मिल जाता है। तो आप हम बात आते हैं कि ये तो अवान्तर कथाएं की बात है। अब इसमें सबसे ज्यादा हमको चाहिए क्या, प्रभु की भक्ति। जब हम प्रभु को अपने आप को समर्पित कर देंगे ना तो फिर हमें कुछ पाने की जरूरत नहीं होती है। वो भी देखता है, सबसे बड़ा गार्जियन है हमारा ना, वो सबसे बड़ा अभिभावक है। उसे ध्यान है कि हमारे बेटे को कौन सी तकलीफ हो रही है, उस तकलीफ से कैसे बचाना है। ये सारी बातें प्रभु श्री राम को मालूम है, लेकिन हम और आप ये मानने के लिए तैयार हो जाएं तब तो कि वो प्रभु श्री राम की हम संतान हैं। और जब आप मान लेंगे ना तो देखिए किस तरह से आपके जीवन की गाड़ी उनके हाथों से आगे बढ़ती जाएगी, घबराने की जरूरत नहीं है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत ही सुंदर कथा कहे और इस कथा को सबसे पहले भगवान शिव ने पार्वती जी को सुनाया है। और वहाँ पर भगवान शिव ने कहा, राम कथा गिरिजा में बरनी कलिमल समनी मनोमल हरनी संस्कृति रोग सजीवन मूरी राम कथा गावहि श्रुति सूरी। ऐ जगत जननी पार्वती,
राम कथा जो हमने कहा यह कलयुग के सभी मनोमालिन्य को दूर करने वाली कथा है। जो इसे पढ़े, फिर उन्होंने कहा रामचरित चिंता मन चारु, संत सुमति तिय सुभग सिंगारु, भव सम शोषक पोषक तोषा, समन सकल दुख दारिद दोषा। ये रामचरितमानस के बारे में भगवान शिव ने पार्वती को कहा, और हम स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जीवन में यदि श्री राम कथा को अपनाया जाए तो फिर कहीं कोई दुख, कोई दर्द, कोई दुर्भाग्यता की बात ही नहीं है। उत्तरकांड में लिखा है बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि रघुवंश भूषण चरित यह नर कहीं सुनहि जे गावहीं, कलिमल मनोमल धोई बिनु श्रम राम धाम सिधावहीं। कलयुग के जो मनोमालिन्य है इससे दूर करने वाली यह राम कथा है। अवान्तर कथाओं के साथ बहुत सी बात आती है, और अभी आज जब श्री राम कथा का अंतिम भाग चल रहा था उस समय आदरणीय ज्योति सिन्हा जी ने पढ़ा है, हमें उस चौपाई की ओर भी ध्यान जाता है जो कि पूरे रामचरितमानस की कथा को बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने अंत में श्रुति फल दिया है, फलश्रुति उन्होंने दी है कि क्यों कथा पढ़ेंगे। तो वहाँ कहते हैं यह शुभ शंभु उमा संवादा, सुख संपादन समन विषादा, भव भंजन गंजन संदेहा, जन रंजन सज्जन प्रियहा। एक दृष्टि इस पर डाले, बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने कहा कि यह शुभ शंभु उमा संवादा, उमा और पार्वती का यह शुभ संवाद है, कल्याणकारी संवाद है। क्या इससे फायदा है, हम क्यों पढ़ें, क्यों सुने? तो सुख संपादन, इससे सुख की प्राप्ति होती है। श्री राम कथा को अगर हम सुनते हैं, श्री राम कथा को पढ़ते हैं और इस पर ध्यान देते हैं तो सुख की प्राप्ति होती है। अब बात है कि सुख है क्या? हम और आप आज की स्थिति में जो सुख को देखते हैं ना, वो सुख को बड़ी संकुचित रूप में बना दिए। नीतिकार ने लिखा है अर्थागमो नित्यमरो गीता च, प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च, वश्यस्य पुत्रो अर्थकरी च विद्या, खड़जीव लोकस्य सुखानि राजन। सांसारिक सुख यही है। क्या है? अर्थागमो, धन हमारे पास आए बढ़िया से, नित्यम आरोगिता च, रोग मुक्त रहे, रोग से हम बचे, प्रिया च भार्या, हमारी पत्नी जो हो वह प्रियवादिनी च, प्रिय बोलने वाली, कर्कशा नहीं हो। अगर कर्कशा हो गई तो दिन भर जय जय सीताराम होते रहेगा, न सुख न शांति, सब कुछ चैन। तो सुख का ये भी एक माध्यम है, पत्नी प्रियवादिनी हो। वश्यस्य पुत्रो, और पुत्र जो है सो हमारे वश में रहने वाला हो। अर्थकरी च विद्या, और विद्या भी है, वो विद्या नहीं है गुरुकुल वाली विद्या नहीं है कि आप वहाँ चले गए और वहाँ जाकर के आप विद्या ग्रहण करनी है। विद्या भी अर्थकारी हो गई है, वैसी विद्या पढ़ो। क्या कहते हैं आप, आईटी करो, इंजीनियर करो, बैंकिंग करो, मैंने अर्थकारी विद्या होनी चाहिए। अब स्वाध्याय से उतना लगाव नहीं रहा। खड़जी वलोकस्य सुखानि राजन, हे राजन, ये 6 जो हैं सांसारिक सुख है। तो चले, ये 6 सांसारिक सुख हैं, और उसके साथ साथ एक परम सुख है, वो परमात्मा की प्राप्ति। अगर आप देखिए, कुछ लोग कहते हैं ना कि अगर हम भगवान से कहें कि हमको कुछ नहीं चाहिए तो हमको मिलने वाला क्या है। तो याद रखिए, जैसे ही हमारे मन में यह बात हुई कि हमको कुछ नहीं चाहिए, आप अपने पिता के पास जाकर के कहते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन पिता की दृष्टि आप पर होती है कि हमें कुछ नहीं चाहिए। एक अध्यापक न होने के नाते एक कक्षा में हमने एक कहानी पढ़ाई थी। वो कहानी में
कि एक राजा वेश बदल करके रात्रि में घूमने चला गया था। बहुत ही छोटा दृष्टांत, इस लोग आप ध्यान देंगे। जरा सी आप टिप्पणी हमें देंगे जितने लोग जुड़े हुए हैं कि अगर कथा का समय अधिक हो गया होगा, अगर विश्राम चाहते हो तो विश्राम ले लिया जाए, और नहीं तो अगर आपकी इच्छा हो कथा चलने के लिए तो हम आगे बढ़ेंगे। हल्की टिप्पणी आप देंगे वहाँ से, ताकि मैं उसे देख सकूं और निर्णय ले सकूं। राजा वेश बदल करके अपने शिष्यों के साथ चला था घूमने के लिए, स्थिति को देखने के लिए, परखने के लिए। अचानक शत्रु उन पर आक्रमण करते हैं और सभी इनके सैनिक दूर जहाँ के तहाँ भाग जाते हैं राजा के। अकेला राजा होता है और उन पर शत्रुओं का हमला होता है, लेकिन 4 व्यक्ति वहां पहुंच करके राजा को बचा लेते हैं। राजा बहुत प्रसन्न होते हैं, बच गए, और उन्होंने कहा कि आप चारों कल दरबार में आइए, और कल दरबार में आने के बाद हम आप चारों से बात करना चाहते हैं। हम वेश बदल कर आए थे, आप लोगों ने हमें बचा लिया, और यह जो है जो मैं यहाँ का राजा हूँ। अगले दिन चारों उनके दरबार में पहुँचे। राजा बारी बारी से लोगों को बुलाए, हर एक को, और उन्होंने कहा कि आप बताओ कि क्या चाहते हो, जो मांगना चाहते हो मांगो, मैं दे दूंगा। देखे प्रभु श्री राम से कहाँ तक कथा को जोड़ा है मैंने, जो चाहते हो मांगो मैं दे दूंगा। और वो पहला ने कहा कि महाराज हमारे गांव में बिजली नहीं है, बरसों से हम अंधेरे में जीवन काट रहे हैं, मेरे गांव में बिजली की व्यवस्था करा दीजिए। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि इसके गांव में बिजली की व्यवस्था कर दो। जल्दी ही इसके गांव में बिजली की व्यवस्था होगी। दूसरे को बुलाया गया, आप बताओ जो मांगना है मांग लो। उसने कहा, हे राजन सब कुछ तो है, लेकिन मेरे गांव में आवागमन का साधन नहीं है, सड़क नहीं है। एक सड़क बन जाए तो हम लोग को आने जाने में। और राजा के लिए सड़क कौन सी बात है, तुरंत उन्होंने आदेश दिया सड़क बन जाए, और उस सार से गांव को सड़क से जोड़ दिया गया। तीसरे को बुलाया गया और कहा गया कि आप बोलो कि आप क्या चाहते हो। उसने कहा कि राजन हमारे गांव में बिजली तो झकाझक, सड़क भी बहुत अच्छी है, लेकिन एक चीज़ है कि मेरे गांव में कोई बाजार नहीं है, बढ़िया बाजार नहीं है, उसके चलते हम लोग को दूर दूर तक जाना पड़ता है, इससे दिक्कत होती है, हमारे गांव में बाजार लगवा दीजिए। और राजा का तुरंत आदेश हुआ कि इसके गांव में साप्ताहिक बाजार लगा दिया जाए। 3 की इच्छा पूरी की राजा ने। चौथे को बुलाया गया, राजा वचनबद्ध था, आप बताओ कि क्या चाहिए। उसने कहा कि राजन मुझे कुछ नहीं चाहिए। है कि क्यों, मांगना तो पड़ेगा, हमने देने का निर्णय लिया है। बहुत जब राजा ने जिद की तो उसने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं बहुत किनारे रहता हूँ, शहर से काफ़ी दूर हूँ, लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजा ने कहा कि फिर भी तुम्हें मांगना पड़ेगा। और तब उसने हाथ जोड़ करके कहा कि हे राजन अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो एक चीज़ मैं मांगता हूँ, आप महीना में 1 दिन हमारे गांव आइए, महीना में 1 दिन हमारे गांव आइए, रात भर वहाँ रुकिए, हमारा आतिथ्य ग्रहण कीजिए, हम जो प्रार्थना सेवा जल फूल दें उसको ग्रहण कीजिए, और अगले दिन आप चले आइए। बस यही आपसे विनती है। और बहुत सुंदर आदरणीय सचिव महोदय ने संकेत किया है, ओजस गान मंच को समर्पित करने के लिए 8:30 का समय है। ठीक है आदरणीय, मैं प्रयास करता हूँ कथा को यहाँ पर समेटने का। और हमें यह जानकारी दी गई है कि ओजस मागधी मंच का एक ओजस गान तैयार हुआ है, जिसे अंबिकापुर से आदरणीय श्री प्रमोद कुमार मिश्र जी ने लयबद्ध किया है। आज उसे आप तक पहुंचाया जाएगा और सभी लोग सुने उसे, उस पर टिप्पणी भी आप दें, जिनको टिप्पणी देना है टिप्पणी दें। और जो भी आपके यहाँ कार्यक्रम होते हैं, सुंदर विशेष कार्यक्रम
संभवतः यह गीत बहुत अच्छी होनी चाहिए, आप उसे बजाएं, सुने। तो उसने कहा कि प्रभु राजन, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आप महीना में एक दिन मेरे यहाँ आए और रात भर आतिथ्य ग्रहण करके वापस आए। राजा का आदेश हुआ। उन्होंने कहा कि ठीक है, हर महीना के 25 तारीख को मैं तुम्हारे यहाँ आ रहा हूँ। अब 15 तारीख हो रहा था, 25 तारीख आने वाला है। अब राजा को जाना है गांव, कोई साधारण सी बात तो नहीं ना, राजा को जाना है। बहुत तेजी से तैयारी की गई। उस गांव तक सड़क चकाचक होना चाहिए, राजा है, सड़कें तैयार हो गई। बस 10 दिन के अंदर गांव में भरपूर बिजली होनी चाहिए, बिजली एक पल भी नहीं कटनी चाहिए, और बिजली की व्यवस्था हो गई। और राजा जब जा रहे हैं तो सजा धजा गांव नहीं बल्कि शहर जैसा होना चाहिए, वो शहर जैसा बना दिया गया। और अब एक समस्या और आ रही है, वो समस्या आ रही है कि राजा रुकेंगे कहाँ। तो एक बहुत बढ़िया मकान बना दिया गया। इंजीनियर कॉन्ट्रैक्टर जितने हैं सबको खबर कर दी गई कि जल्दी जल्दी व्यवस्था कर दो, आप देर मत करो। और उसकी व्यवस्था होने पर वहाँ जो है सो एक सुंदर आलीशान मकान बना राजा के लिए। अब बात है कि महीना में एक बार ही राजा को, एक दिन के लिए ही राजा को आना है, तो इस मकान की देख रेख कौन करेगा। तो राजा से तो थोड़ी बातचीत हुई है उसी आदमी की, तो जो वरदान मांगा था उसको उस देख रेख में, मकान के देख रेख में रख दिया गया। अब एक समस्या और आ रही है कि राजा जी आ रहे हैं, रात में रुकेंगे भी, राजा जी भोजन क्या करेंगे ये कौन जानता है। तो इसको जानने के लिए राजा की बेटी से अधिक कौन जान पाएगा। वो बहुत जानती है, बहुत वो पिता को अपना स्नेह देती है, इसलिए उसे यहाँ आना होगा। राजकुमारी भी यहाँ आई। अब राजकुमारी अकेले कैसे रहेगी, यहाँ रहने के लिए उसको एक व्यवस्था होनी चाहिए। और तब उस राजा के आदेश से उस राजकुमारी के साथ उस युवक का विवाह कर दिया गया। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। यानी जो कुछ नहीं मांगा उसे सब कुछ मिल गया, क्योंकि उसने उनकी सेवा को ही स्वीकार किया। आप और हम भी प्रभु से मांगने की जरूरत नहीं। भक्ति 2 तरह की होती है, कर्म 2 तरह के, निष्काम और सकाम। सकाम तो हर लोग करते हैं, निष्काम रूप से प्रभु को समर्पित कीजिए, प्रभु आपको अपना बना लेंगे। आप हाथ बढ़ाइए प्रभु की ओर, प्रभु अपना हाथ बढ़ा रहे हैं आपको पकड़ने के लिए। यह शुभ शंभु उमा संवादा सुख संपादन समन विषादा। यह श्री राम कथा जो है, उमा शंभु का जो संवाद है, यह सुख देने वाला है, और विषाद समन, जो उदासी हमारी है उस उदासी को समाप्त करने वाली है। भव भंजन, हम सब कुछ चाहते हैं कि सांसारिक जो बंधन है इससे मुक्ति मिले, संसार में जो रोग है, दुख है, पीड़ा है, इससे मुक्ति मिले। तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि यह श्री राम कथा भव भंजन भी है। संसार रूपी जो कष्ट है, संसार के जो कष्ट हैं उसे भी तोड़ने वाली कथा है। गंजन संदेहा, और मन में जो संदेह हो जाता है, ये होगा वो होगा नहीं होगा, इसको भी दूर करने वाला। कभी भी आपके और हमारे मन में जब अव्यवस्था की बात चलती है मन में ना, उस समय प्रभु श्री राम को याद करें तो आपके संदेहों को दूर कर दिया जाएगा। मानस के कई पात्रों को संदेह हुआ है, और उनके संदेह का निवारण तभी हुआ जब वे श्री राम कथा सुने। सती माता को संदेह हुआ था प्रभु श्री राम को जंगल में भटकते भटकते देख करके कि ये कौन है, ये प्रभु कैसे हो सकते हैं, इन्हें आपने प्रणाम क्यों किया। जो जंगल जंगल घूम रहे हैं, एक नारी के लिए विलाप कर रहे हैं नारी। और तब उनके संदेह का गंजन हुआ था, नष्ट किया था संदेह प्रभु शिव ने श्री राम कथा को सुना करके। भारद्वाज जी को संदेह हो गया था, और याज्ञवल्क जी महाराज ने जब कथा सुनाई थी तो वहाँ पर इनका संदेह समाप्त हुआ था। गरुड़ जी को भी संदेह हुआ था, वो जो लंका में भगवान को जब नागपाश से बांध दिया गया तो गरुड़ जी को भेजा गया वहाँ, तो उनको संदेह हो गया कि प्रभु संसार को बांधने वाला अपने नागपाश में बंधा गया, गजब सी बात है। तो वहाँ पर उनको कथा सुनाई गई, और कथा सुनाए काकभूषण जी महाराज, तो उनके संदेह का निवारण हुआ। कई पात्रों के मन में संदेह हुआ है। जब धनुष यज्ञ हो रहा था
भूप सहसदस एक ही 12 लगे उठा मन टरई नटारा। ये धनुष हिल नहीं रहा है, 10,000 राजा भी लगे हुए, कोई अंतर नहीं। और उसके बाद जो है से छोटे से कुंवर बालक खड़ा हुआ है धनुष को भंग करने के लिए। तो सीता जी की माँ सुनैना जी को संदेह हो गया कि अरे इतने बड़े बड़े वीर जब इस धनुष को भंग नहीं कर पाए तो इतना सुकोमल बालक, सुकुमार बालक कैसे धनुष को भंग कर सकता है। रोने लगी थी कि अब क्या होगा, लगता है कि हमारी जानकी के भाग्य में विवाह लिखा ही नहीं। और उनके संदेह को नष्ट किया, उनके संदेह का शमन किया है जब उनकी सखियों ने श्री राम की पूरी कथा को सुनाया है। तो कई स्थलों पर अब नारद जी को भी संदेह हो गया था प्रभु श्री राम को लेकर के, और जब संदेह उनको हुआ था तो वहां पर आपने कथा सुनी है, वो विश्वमोहिनी प्रसंग आया। वहां पर जब शंकर जी के गण ने इन्हें श्री राम के बारे में बताया है तो फिर सारा संदेह इनका दूर हुआ है। चले, समय काफी हो रहा है। तो भव भंजन गंजन संदेहा जन रंजन सज्जन प्रिया, यह संसारिक बंधनों से मुक्त करने वाली कथा है, संदेह को दूर करने वाली है, रंजन जन रंजन मन को खुश करने वाली कथा है। हमने कहा अभी कि 9 रस नहीं, 11 रसों का समावेश श्री राम कथा में, श्री रामचरितमानस में है। और वहां पर जब आप कथा सुनते हैं ना तो सब तरह का आनंद मिलता है। आप वीर रस में आते हैं, आप लंका कांड में देखिए कितना सुंदर। आप वात्सल्य रस में देखना चाहते हैं तो प्रभु श्री राम का जब जन्म हुआ उस समय देखिए कितना सुंदर। बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने कवितावली में लिखा है, अवधेश के द्वारे सकारे गई सुत गोद की भूपति लैनिक से, अवलोकी हो सोच विमोचन कीजे ठगी सी रही न ठग धिक से, तुलसी मन रंजन रंजित अंजन नयन सुखंजन चातक से, सजनी शशि में समशील उभय नवनील सरोरुह से विकसे। वात्सल्य रस का कितना सुंदर वर्णन है, कितना सुंदर चित्रण है। वहां भी आप देखें करुण रस, आप विलाप की स्थिति को देखें ना, जब कुंभकर्ण का छत विछत शरीर पहुंचता है, गिरता है, मेघनाथ का छत विछत शरीर गिरता है, करता है, उस समय आप देख लें मंदोदरी की हालत, रावण की हालत, आपको बहुत उस समय शोक आदि के रसों का आनंद वहां पर मिलेगा। भय के भी रस भरे हुए, श्रृंगार जो कि रसराज है, वहां भी आप देखें कितना सुंदर वर्णन है। गौरी पूजन प्रसंग में आप देखिए, आप तो देखे हैं, पढ़े हैं 37 दिन तक। जगत जननी जानकी माता गौरी पूजन के लिए जाते हैं, प्रभु श्री राम पुष्प वाटिका फूल लाने के लिए, गुरु जी के पूजा के लिए, और दोनों एक दूसरे को जब देखते हैं तो सखी आकर के क्या कही है, सखी कही कि एक बड़ा ही सुंदर बालक आया हुआ है, बहुत ही सुंदर है, सलोना है। जानकी ने पूछा कि कैसा है बताओ तो। सखी ने कहा, गिरा नयन नयन बिनुबानी, कितना सुंदर है। श्याम गौर की मिकाओ बखानी, गिरा नयन नयन बिनुबानी। कैसे हम वर्णन करें उस बालक का, देखने का काम आँख ने किया है, वर्णन करने का काम जिह्वा का है। तो जिह्वा तो आँख है ही नहीं, देखी ही नहीं, तो वर्णन कैसे करें। अब तो लग रहा है कि हम लगातार आपके साथ जुड़े रहे, बहुत हमें आनंद आ रहा है। आदरणीय श्री कौशल मिश्र जी भी मंच पर आए हुए, सभी लोग का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। भवभंजन गंजन संदेहा जन रंजन सज्जन प्रिय, सज्जनों को यह कथा बहुत ही प्रिय है। और पूरी रामचरितमानस के अंत में आप देखें, अभी कुछ देर पहले उसका पाठ हुआ। बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, पुण्यम पापहरम सदा शिवकरम विज्ञान भक्ति प्रदम, माया मोहमलापहम सुविमलम प्रेमाम्बुपूरम शुभम, श्रीमद् रामचरितमानसमिदं
भक्त्यावगाहन्ति ये ते संसार पतंग घोर किरणैर्दहयन्ति नो मानवा। पूरे रामचरित मानस राम कथा के बारे में तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने यही कह दिया। पुण्यम, यह कथा पुण्य देने वाली है, पाप हरम, पापों का हरण करने वाली है, शिवकरम, कल्याण करने वाली है, विज्ञान भक्ति प्रदम, विज्ञान और भक्ति देने वाली है, माया मोह मलापहम, माया मोह आदि का हरण करने वाली है, नाश करने वाली है, सुविमलम प्रेमाम्बुपूरम शुभम, प्रेम रूपी जल से भरी हुई यह सुंदर कथा है। श्रीमद रामचरितमानसमिदं भक्त्या वगाहन्ति ये श्री रामचरितमानस की कथा में भक्ति पूर्वक जो अवगाहन करते हैं, ते संसार पतंग घोर किरणै दहयन्ति नो मानवा, ओ इस संसार के सागर में नहीं गिरते। इसलिए श्री राम कथा अवश्य सुननी चाहिए, श्री रामचरितमानस का पाठ अवश्य करना चाहिए। और प्रकरण को यहीं पर रोकते हुए अंत में हम प्रेरणा आपको देते हैं बाबा तुलसीदास जी के ही कथनों से। राम चरण रति जो चह अथवा पद निर्वाण, भाव सहित सोरत कथा करऊ श्रवण पुटपान। अगर रामचरण में प्रेम चाहते हैं या इस सांसारिक कष्ट से मुक्ति चाहते हैं तो भाव सहित यह कथा को सुनो, भाव सहित इस कथा को सुने। और आप मत बंधन में हो जाइए कि जब भाव ही नहीं होगा तो कथा हम कहाँ सुने। देखिए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने वहां भी लिखा है, भाव कुभाव न ख्याल सहूं, नाम जपत मंगल दिशि दसऊं। भाई राम कथा हर तरह से आनंद पहुंचाने वाली है, चाहे आप प्रेम से लीजिए, भाव से लीजिए, कुभाव से लीजिए। लेकिन जब आनंददायक तो हम कुभाव से क्यों लें, आनंददायक है तो भाव से लेंगे, हम प्रेम से लेंगे, अपनापन से लेंगे, स्नेह से लेंगे। इसलिए श्री राम जी की कथा को जरूर सुनना चाहिए, श्री रामचरितमानस जरूर पढ़ना चाहिए, हमें स्वयं पढ़ना चाहिए, दूसरों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए, अपने बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इस 37 दिवसीय पाठ में तो छोटे छोटे बच्चे भी पाठ किए हैं, कितना मन आनंदित हुआ है बहुत अच्छा लगा है। हम एक बार पुनः आप सबके प्रति आभार व्यक्त करते हैं और कल प्रयास रहेगा कि हम पुनः लाइव आएँ। कल आरती है, भगवान श्री रामायण जी की आरती होगी, हनुमान जी की आरती होगी। आरती करने के लिए औरंगाबाद से कुमारी समीक्षा आ रही हैं। हम कोशिश करेंगे कि समीक्षा के साथ मंच पर जुड़े, कार्यक्रम में आप सबका दर्शन करें। एक बार पुनः ओजस के सभी सदस्यों के प्रति हार्दिक आभार। कुछ सदस्य थोड़ा सेंटिंग में रहते हैं, लेकिन आप सेंटिंग में मत रहिए, थोड़ा खुलिए। आपका मंच जो है इतना बड़ा काम किया है और कर रहा है, श्री राम की कृपा है। स्वयं नहीं कर सकता है, ना हम कर सकते हैं ना आप कर सकते हैं। उन्हीं की कृपा से सुंदर पाठ का आयोजन किया गया है। आदरणीय डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद मिश्र जी, चरण वंदन। तो सभी लोग प्रेम से जुड़े रहें, स्नेह अपनत्व बढ़ें। ओजस मागधी मंच अध्यात्म साहित्य संगीत के पथ पर आगे बढ़ते हुए सांस्कृतिक विकास के लिए सदैव संलग्न है। हम इतनी देर में क्या बोले आपसे हमें पता नहीं है। आपके साथ जुड़ा, हम बहुत अद्भुत थे कि आपने दिव्य अनुष्ठान पूर्ण किया है। हमें बड़ी प्रसन्नता हुई है आपके अनुष्ठान से, और उसी कारण हम मन के उद्गार को व्यक्त करने के लिए आपके बीच आ गए हैं। हम कोई कथावाचक नहीं है, हम कोई विज्ञ नहीं, बल्कि हम अल्पज्ञ हैं। सब प्रभु की कृपा है जो कि आपके साथ हमारी बातें हो जाती हैं। जितने भी लोग कथा वाचन किए हैं, आप सभी व्यास के समान वंदनीय हैं, गुरु के समान वंदनीय हैं। हम तो आपको कहेंगे
अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम आप सभी की वंदना करते हैं। कल कुमारी समीक्षा मंच पर आने वाली है, आपकी अग्रिम वंदना हम कर ले, आपका अग्रिम स्वागत कर ले। साथ ही जितने लोग इस कथा को सुने हैं, इस कथा को शेयर किए हैं, लाइव को देखे हैं, एक बार हम आप सभी के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। इसे ओजस मागधी मंच परिवार में जितने अभिभावक जुड़े हुए हैं, जितने बच्चे जुड़े हुए हैं, जितने विद्वान लोग जुड़े हुए हैं, आप सभी का एक बार वंदन। और हम चाहते हैं कि प्रभु श्री राम की कृपा सब पर बनी रहे और सब कोई आनंदित रहे। श्रवण सुजस सुनियायऊं प्रभु भंजन भवभीर, हम यही चाहते हैं। चले 9 बजने वाले हैं। आज हमें ओजस गान को भी लॉन्च करना है। यहाँ से लाइव कटने के बाद हम इस पटल पर भी ओजस गान देंगे, व्हाट्सएप पटल पर भी देंगे। आप सभी लोग उसे सुने, अच्छी तरह